इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। उस्मान डार, आपको फिर से मैं मुबारक देता हूँ। ये जो इनिशिएटिव आपने लिया कामयाब जवान का, बेसिकली आप स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है वो एक आइडिया से खुद चलती है। किसी को आइडिया आता है कि मैं टूरिज़म में कुछ करना चाहता हूँ, मैं छोटा सा होटल बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ छोटी सी दुकान लगाना चाहता हूँ। उधर से आइडिया शुरू होता है और फिर वही देखते देखते उस दुकान से वो फिर बड़ा होटल बनता है, फिर रिज़ॉर्ट बनती है। इस तरह दुनिया प्रोग्रेस करती है। तो आइडिया सबसे पहले आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है नौजवानों के लिए कि आइडिया तो आ जाता है लेकिन पैसे नहीं होते। और ये बिल्कुल ठीक कहा उस्मान डार ने। यहाँ बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए थी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को, जो छोटी इंडस्ट्री है, वो बदकिस्मती से कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, जिसकी वजह से वो मुल्क जिसका दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे नौजवान आबादी है, सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन, और वो मुल्क इस इतनी बड़ी रिसोर्स को सही तरह अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सका। तो ये अभी जो शुरुआत है हमारी कामयाब जवान की, अब ये शुरुआत है, क्योंकि बैंक्स का भी अभी तक मसला था। बैंक्स को भी आदत नहीं थी नौजवानों को पैसे देने की, रिस्क आती है, तो वो उसकी वजह से एक पूरा एक इकोसिस्टम ही नहीं था। एक मुल्क में रिवायत ही चली गई थी कि नौजवानों की मदद करने की। अमेरिका के अंदर एक सिलिकॉन वैली है, वो सिलिकॉन वैली ने अमेरिका को कहाँ से कहाँ ले गई, आईटी इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ ले गई। और वहाँ 20, 25, 26 साल के नौजवान थे जो आइडिया लेके आते थे। उस आइडिया के लिए पैसा इकट्ठा हो जाता था। एक माशरे के अंदर आइडियाज़ को बैक करने के लिए एक पूरा सिस्टम था, और वो देखते देखते नौजवान दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी भी बन गए। अमेरिका का भी वेल्थ क्रिएशन, वहाँ की दौलत भी बढ़ा दी, और सारी दुनिया के अंदर कितने लाखों नौजवानों को नौकरियाँ भी अब देते हैं। तो हमने ये अब शुरुआत है, लेकिन मुझे जो मैंने देखा है अपने नौजवानों को, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से बाहर अपने पाकिस्तानियों को देखने का बहुत मौका मिला। पहले क्रिकेट के ज़रिए मैं सारी दुनिया में जब जाता था तो हम पाकिस्तानी मिलते थे मैच देखने, तो उनसे राब्ते होते थे तब। उसके बाद अभी भी मेरा उनसे राब्ता रहा। तो वहाँ आपको इतनी खुशी होगी देख के कि यंग पाकिस्तानी हैं, क्योंकि एक सिस्टम उनकी मदद करता है कि वो एक आइडिया लेके आएँ और सिस्टम उसको बैक करता है। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम अभी तक वो अपना जो हमारे मुल्क का पोटेंशियल है उसको पूरा नहीं कर सके। तो जो मैं देख रहा हूँ पख्तूनख्वा में सबसे तेज़ी से थोड़े वक्त के अंदर जो मैं देख रहा हूँ कि पख्तूनख्वा में जो बिज़नेस सबसे तेज़ी से बढ़ेगी वो है टूरिज़म। यहाँ इलाके जो पख्तूनख्वा में हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ और पख्तूनख्वा में सबसे वो उस तरह के इलाके हैं जिधर से गर्मियों के अंदर वैसे लोग आते हैं सारे पाकिस्तान में गर्मियों से बचने के लिए, और सर्दियों में अभी शुरू नहीं हुई पाकिस्तान में, लेकिन मेरी ये पेशन गोई है कि चंद सालों में ये बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। वो है स्कीइंग। जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर स्कीइंग की वजह से स्विट्ज़रलैंड में हर साल तकरीबन 80 अरब डॉलर की आमदनी होती है, और स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके देख लें तो उससे आधा भी नहीं है। तो हमारा ये बहुत बड़ी एक रिसोर्स है जिसका इंशाअल्लाह हम ये जिस तरह अपने नौजवानों को भी बैक करेंगे अपनी टूरिज़म इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, और वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो एक तो वो है, दूसरी आईटी है। अब आईटी एक ऐसी चीज़ है कि जो सबसे तेज़ी से दुनिया में बढ़ रही है, और उसके अंदर हमने अब पूरी मदद करनी है अपने यूथ की, उनको बैक करना है। वो सब आइडियाज़ की गेम होती है, और जब भी एक इंसान में एक आइडिया आता है तो हुकूमत का काम है कि हम ऐसी सिस्टम क्रिएट करें। बैंक आए, वो बुलाए उन लोगों को
सुने उसकी आइडिया को और फिर उनको बैक करें, और इसी तरह दुनिया आगे बढ़ती है। इसमें मैं आज बैंक ऑफ खैबर को ख़ास तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसमें पूरी तरह शिरकत कर रहे हैं। और उधर पंजाब में बैंक ऑफ पंजाब भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसमें भी मदद कर रहा है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की। और उसके अलावा जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं, यानी सस्ती, जो वो लोग जो तनख्वाहदार तबका तो जो घर नहीं ख़रीद सकता, उसके लिए सस्ते कर्ज़े का बंदोबस्त कर रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग में। तो उसमें बैंक ऑफ पंजाब इस वक्त बड़ा आ गया है। तो बैंक्स का बहुत बड़ा रोल है इसकी कामयाबी में, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बाकी भी बैंक्स इसके अंदर पूरी तरह शिरकत करेंगे जैसे जैसे प्रोग्राम एक्सपैंड करता जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने बात की उस्मान की। अगली हम जाएंगे साउथ वज़ीरिस्तान, वो इलाके पीछे रह गए हैं, वहाँ बहुत बड़ा नौजवान आबादी है जो बेरोज़गार है इस वक्त। तो उधर भी जाके उन लोगों को भी हम इंशाल्लाह इस तरह के कर्ज़े देंगे, जब जिस तरह का भी आइडिया आया उसको बैक करने में कर्ज़े देंगे। मुझे एक खुशी हुई कि लाइफ स्टॉक के अंदर भी लोग आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक फ़ील्ड है लाइफ स्टॉक। हम दुनिया में यानी हमारे पास गाय भैंस से लाइफ स्टॉक तो दुनिया में मेरे ख्याल में पाकिस्तान 9 या 10 नंबर पे है। लेकिन जो हमारी अगर गाय 2 लीटर दूध देती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वही यूरोप के अंदर और मुल्कों में, न्यूजीलैंड में, वो गाय 6 गुना ज़्यादा दूध देती है वहाँ। और ये चाइना के अंदर 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा दूध देती है। तो सिर्फ हमने अगर ये जब नौजवान आएंगे और इसको साइंटिफिकली लाइफ स्टॉक को चलाएंगे, तो आपको अंदाज़ा सोचे जितने हमारी इस मुल्क में जगह है, हम लाइफ स्टॉक को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। अगर हम 2 गुना भी कर लें अपनी प्रोडक्शन दूध की, तो सोचें कि हम कितने ही अपनी आबादी का फ़ायदा करवा सकते हैं। इसलिए मुझे खुशी हुई कि कम से कम 2 लोगों को मैंने देखा जिन्होंने लाइफ स्टॉक की फ़ील्ड के अंदर उन्होंने कर्ज़े लिए हैं। तो मैं उनको भी मुबारक देता हूँ। और इंशाल्लाह अगला हम साउथ वज़ीरिस्तान में जाके अगला प्रोग्राम करेंगे। शुक्रिया।